दोस्तों सांस, श्वासें या ब्रेथ प्रकृति का इंसान को दिया हुआ एक ऐसा उपहार है। अगर इंसान इसे साध ले तो हमारे जैसे प्राचीन काल में योगियों ने, ऋषियों ने सांसों को साध के अपने यौवन को बरकरार रखा, शरीर को निरोगी रखा और 100 और 200 साल तक जीने की इस परिकल्पना को बड़ी आसानी से जिया। अगर हम इस तरीके को जान जाएं, कैसे सांसों को सही ढंग से लिया जाए, कैसे उसको साधा जाए या अपनी सांसों पर नियंत्रण पाया जाए, तो हम अपने बुढ़ापे की जो प्री मैच्योर्ड स्टेट है, यानी कि बुढ़ापे के जो हमारे ऊपर लक्षण पहले आने लगते हैं, उम्र से पहले दिखाई देने लगते हैं, उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। अपने शरीर को जवान रखने के तरीके को हम खोज सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उस स्थिति को पा सकते हैं जहाँ शरीर काफ़ी हद तक निरोग और स्वस्थ रहे। सांसों पे सही ढंग से नियंत्रण पाके, यानी कि सांसों को सही ढंग से लेने छोड़ने के तरीकों को दोस्तों अगर हम समझ जाएं, इस तरीके को साध लें, तो हम बड़ी आसानी से अपनी इन सारी मानसिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अब ऐसी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ऐसे प्राणायाम की टेक्निक्स या यौगिक ब्रीदिंग की टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आप मेरे साथ अभी करें तो आपको ये महसूस होगा कि आपका मन बिल्कुल स्थिर हो चुका है, शिथिल हो चुका है, आप एक रिलैक्स्ड स्टेट में आ चुके हैं और आपके चिंता तनावों से आपको बहुत हद तक तुरंत आराम मिलने लगेगा। इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को हम यौगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। प्राणायाम का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ साथ इन प्रैक्टिसेस में जब हम डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी सांसें लेते हैं, उससे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लग जाता है, जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स करने लगता है। तो बिना देर किए हुए हम इन वीडियोस को शुरू करते हैं, इन प्रैक्टिसेस को समझते हैं। इन्हें अच्छे ढंग से देखिए, समझिए, ताकि आप इनकी डिटेल को पूरी तरीके से समझ सकें। प्रैक्टिसेस की शुरुआत दोस्तों हम करेंगे ऐसे बैठ के, आलती पालती मार के। आप बैठ के कर सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ के ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है, जिन लोगों की नींद बहुत गहरी नहीं है, बार बार बीच बीच में टूटने लगती है, वो इसे रात को सोने से पहले 10 मिनट सोने से पहले बिस्तर पे लेट के भी ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस होने वाली है उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उदर श्वसन। उदर श्वसन के लिए दोस्तों हम इस तरीके से दोनों हाथों को, अपने एक हाथ को छाती पे, एक हाथ को अपने पेट के ऊपर रखेंगे, कमर को थोड़ा ढीला रिलैक्स, किसी ऊंचे अपने एक तकिया नीचे लगा के थोड़ा सा ऊंचा बैठेंगे ताकि हमारी कमर पे जोर ना पड़े। अब लंबी सांस लेंगे, पेट को फुलाएंगे और बाहर की तरफ निकालेंगे, जैसे हम गुब्बारे में सांस भरते हैं, कुछ इस तरीके से सांस लेंगे, पेट को फुलाया, सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ा, पेट को अंदर सिकोड़ा, फिर से सांस ली, पेट फुलाया, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ा। तो इस अभ्यास को हम बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, सांस लेते हुए पेट को फुलाइए, इन्फ्लेट कीजिए, सांस छोड़ते हुए डीफ्लेट, सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़िए। जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं, आपकी चेस्ट बिल्कुल सामान्य बनी रहेगी। सांस को हम अपने एब्डोमिनल क्षेत्र की तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, जब हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में सांस लेते हैं तो हमारी सांस बड़ी उथली और हल्की होती है, गहरी नहीं होती। जैसे आप अभी अपनी सांसों को देखें तो आप सांस ले रहे हैं और तुरंत सांस छोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम सांस को बिल्कुल अपने छाती के ऊपरी हिस्से तक ले रहे हैं, लंग्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लंग्स का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, सांस को लंबी लेंगे, पेट की तरफ लाएंगे और हमारे डायफ्राम में ऐसा करने से जब दबाव बनता है, पेट फूलता है, सांस छोड़ते हुए डायफ्राम वापस आता है और ब्रेथ रिलीज करेंगे। तो ये थी हमारी पहली टेक्निक, जिसको हम कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन दोहराएंगे। अगले प्राणायाम के इस अभ्यास में हम करेंगे वक्षीय श्वसन। हम अपनी सांस को छाती से लेंगे, चेस्ट को पूरा फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए चेस्ट को
पूरा सिकोड़ लेंगे। अब हम अपने एब्डोमिनल यानी कि उदर क्षेत्र को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इस अभ्यास में। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सांस छाती से लें, चेस्ट से लें, अपने लंग्स के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करें, सांस छोड़ते हुए उसी को सिकोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हाथ दोनों वहीं रखे चेस्ट और एब्डोमेन पे, सांस ली, चेस्ट को फुलाया, सांस छोड़ते हुए चेस्ट को सिकोड़ा, तो इस तरीके से इस अभ्यास के क्रम को भी 10-15 बार हम रिपीट कर लेंगे। ऐसा करने से दोस्तों हम अपने पूरे लंग्स की कैपेसिटी का भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कि हमारा स्ट्रेस तनाव का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। और इसके बाद हम ये 2 प्रैक्टिस करने के बाद 15 रिपीटेशन एब्डोमिनल ब्रीदिंग, 15 रिपीटेशन चेस्ट ब्रीदिंग करने के बाद हम करेंगे डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। यानी कि बैठे बैठे दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे चिन्ह मुद्रा की स्थिति में या वायु मुद्रा में, बैक को, कमर को थोड़ा सीधा रखेंगे, सांस गहरी नाक से लेंगे, जितनी गहरी लंबी सांस ले सकते हैं लेंगे, थोड़ा रोकेंगे, कुंभक लगाएंगे, सांस को अंदर रोकेंगे, धीरे धीरे सांस को नाक से बाहर छोड़ देंगे। सांस लेंगे लंबी गहरी, अंतः कुंभक, सांस को रोकेंगे जितनी देर हमसे रोका जाता है, लगभग 10 काउंट तक, मानसिक रूप से 10 तक गिनेंगे और धीरे धीरे सांस को 10 के बाद धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत सटीक तरीका है अपनी सांसों को लंबा और गहरा लेने का, और अनेकों रिसर्च इस बात को सपोर्ट करती हैं कि जब हम लंबी और गहरी सांसें लेने लगते हैं, इससे हमारा मन स्थिर होने लग जाता है, हमारे मानसिक तनाव कम होने लगते हैं और मानसिक समस्याओं से हमें मुक्ति मिलने लगती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग इस वीडियो का इस्तेमाल करके इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन शैली में इनकॉर्पोरेट करके अपनी नींद न आने की समस्या से, अपने मानसिक तनावों से काफ़ी हद तक मुक्ति पाएंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इसके लाभ मिल सकें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।